नमस्कार, भागलपुर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं कुमार गौरव जायसवाल। आज मैं आपके बीच वो चर्चा करने जा रहा हूं जो चर्चा पिछले कई दिनों से हम देखते जा रहे हैं कि फेसबुक, ट्विटर पर हो, यूट्यूब की बात करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जो है यही बात कह रहे हैं और इसी को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत सारे हल्ला हो रहा है, मचा हुआ है हर जगह की विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे। आखिर ये विकास दुबे था कौन? ये लोग जो हैं, जो बोल रहे हैं इस बारे में, जो लोग विकास दुबे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वो लोग आज से 15 से 20 दिन पहले विकास दुबे को जानते थे? बिल्कुल नहीं, ये लोग नहीं जानते होंगे, मैं दावा करता हूँ। विकास दुबे वो शख्स है जो पिछले दिनों 8 पुलिस वालों को मारकर उनकी हत्या करके फ़रार है। आखिर ये पनपा कैसे? एक मुर्गी चोर विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे किसने बनाया? क्या योगी सरकार इसे पिछले कई सालों से पनपने दे रही थी? क्या पिछले 10-15 सालों से जो ये पनप रहा था, इसमें योगी सरकार की हाथ थी? जी नहीं, योगी सरकार पिछले 3 साल से है और विकास दुबे कई सालों से गैंगस्टर के रूप में है। आखिर पिछली सरकारें इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और जब विकास दुबे पर कार्रवाई योगी सरकार करने गई तो विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मारकर फरार हो गया। आखिर ये कोई बच्चा, छोटा मोटा नया पॉकेट मार तो था नहीं, ये तो काफ़ी पुराना और काफ़ी जाना माना गैंगस्टर था। तो ये तो भाग सकता है, इतना तो इनके पास नॉलेज होगा और वो कैसे भागना है, और वो भागा भी। लेकिन आखिरकार योगी सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, उन्होंने महाकाल के स्थान पर उसे गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी के बाद ये लोग सवाल कर रहे हैं, जो कि पहले से ही सवाल इन लोगों के मन में फिक्स था कि अगर इनकाउंटर किया जाए तो क्या कहना है और गिरफ्तारी हो तो क्या कहना है। तो अब गिरफ्तारी के बाद ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार ने विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करवाया, क्यों उसे गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी जो है कि सुनियोजित है, इसमें पहले से जो है कि फिक्स था, और गिरफ्तारी इसलिए किया गया, इनकी इनकाउंटर इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये भाजपा का समर्थक है, भाजपा को काफ़ी सपोर्ट करता है, इसलिए इसे मारा नहीं गया है। अगर इस मौके पर उनकी इनकाउंटर हो जाती तब ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि विकास दुबे भाजपा से मिला हुआ था, किसी भाजपा के बड़े मंत्री का, योगी सरकार के किसी बड़े मंत्री का वो नाम ले सकता था, ये बात खुलासा कर सकता था भाजपा के बारे में, इसलिए इनका इनकाउंटर कर दिया गया। योगी सरकार उसे नहीं चाहती थी कि गिरफ्तार करे, उनसे इस घटना के पीछे का बात पूछे, इसलिए विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया। अब ऐसे में ये लोग पहले ही सिक्का बना चुके थे, चिट भी मेरी और पट भी मेरी, और कुछ लोग अब ब्राह्मण आतंकवाद की भी बात कर रहे हैं। हमने देखा है फेसबुक पर भी, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग ब्राह्मण आतंकवाद का बात कर रहे हैं। तो आखिर ब्राह्मण आतंकवाद विकास दुबे को क्यों नहीं कहा जाए, ये मैं बताना चाहूँगा। ब्राह्मण आतंकवाद इसलिए उसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी की हत्या नहीं किया, और ना ही वो किसी को ब्राह्मण बनाना चाहता था, ना ब्राह्मण का दबदबा कायम करने के लिए किसी निचले लोगों को मारा। विकास दुबे ने जो मर्डर की, जो हत्याएं की, उनमें एक बीजेपी के नेता का उन्होंने हत्या किया जो ब्राह्मण थे, एक पुलिसकर्मी का जो अभी हत्या किया उसमें भी कई ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मणों का भी उन्होंने हत्या किया। तो और दूसरी बात ये कि जब इस्लामिक आतंकवाद की बात आती है तो इस्लामिक आतंकवाद में आतंकवादी की मां कहती है कि वो जो है कि जिहाद के लिए मरा है, उसे जन्नत मिलेगा, लेकिन विकास दुबे की मां यहाँ पे कह रही है कि उसे इनकाउंटर कर देना चाहिए, ये जो गलत किया है। दूसरी बात कि अगर इस्लामिक आतंकवाद हम इसलिए कहते हैं कि कोई मुस्लिम आतंकवाद अगर मस्जिद में जाता है तो उसे छिपा लिया जाता है, लेकिन विकास दुबे महाकाल के धाम पर गए और वहाँ पर उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई, उसे छुपाया नहीं गया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण आतंकवाद कहा जाना चाहिए। विकास दुबे एक आतंकवादी कहना जाना चाहिए, लेकिन विकास दुबे को हम ब्राह्मण आतंकवाद नहीं कह सकते। किसी एक विकास दुबे जैसे 2 कौड़ी के लोग के लिए हम पूरे ब्राह्मण समाज को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो ब्राह्मण आतंकवाद का हवा उड़ा रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण आतंकवाद का एक ट्रेंड चला दिए हैं, वैसे लोगों के लिए ये खबर जो है कि काफ़ी अहम है। तो अब हम बात करेंगे कि अब जो है कि अभी जो खबर आ रही है, ये खबर आ रही है कि यूपी के कानपुर में विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया है। तो अब ये लोग जो कह रहे थे कि इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, वो लोग अब इस पर क्या कहेंगे, अब देखना ये है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि विकास दुबे के इनकाउंटर की बात जो लोग कर रहे थे, जो लोग मांग कर रहे थे इनकाउंटर का, अब इनकाउंटर के बाद ये लोग क्या कहेंगे, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है।
और इसके बाद ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये लोग अब क्या कहते हैं। जो लोग कह रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी की गई, इनकाउंटर नहीं किया गया, इनकाउंटर कर देते तो कहते कि योगी सरकार के किसी बड़े मंत्री का वो नाम ले सकता था, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया, और अब इनकाउंटर हो गया है, तब ये लोग क्या कहेंगे अब देखना होगा। ये काफ़ी दिलचस्प होगा ये बातें जो आगे आने वाली है। फ़िलहाल अभी के लिए धन्यवाद। देखते हैं आगे ये लोग क्या कहते हैं और योगी सरकार पर किस तरह से ये लोग निशाना साधते हैं।